हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। जैसा कि हम मैट्रिक्स के अंदर सीख चुके हैं कि मैट्रिक्स कैसी होती है, ये कैसे बनती है, ये कितने प्रकार की होती है। हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं 3.1 के हम 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूँ मैं आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, दो आव्यूह गिवन है आपको a प्लस बी 7 माइनस के 3, यहाँ पे 2 AB और यहाँ पे कितना गिवन है आपको 4 बराबर दूसरे मैट्रिक्स दे रखी है आपको 6 2 7 8 और है लास्ट में माइनस के 3 और 4। ठीक है बेटा, अब आपको ये दोनों मैट्रिक्स बराबर दे रखी है तो इसका जो भी पोजीशन है ना इनके एलिमेंट की, वो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के मान बराबर होते हैं। जिनका स्थान समान होता है उनकी वैल्यू, उनका मान भी क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों के आगे मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब चलो सॉल्व करते हैं। मतलब जो अपने ए बी है, देखना ए प्लस बी है ना, ये ए प्लस बी का मान होगा 6 क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये भी फर्स्ट पोजीशन पे है इस मैट्रिक्स के अंदर। ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, कोई दिक्कत है। यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे कितना है 8 है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जिनका स्थान समान है उनका मान क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलो देखते हैं ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है बेटा, 6 दे रखा है। सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन यहाँ से। और ए बी का मान कितना दे रखा है आपको, ए बी का मान दे रखा है 8 दे रखा है। कोई दिक्कत है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो इनको समीकरण 1 को देखते हैं अपन। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, a प्लस बी, इसको दोबारा से लिख देता हूँ। a प्लस बी आपको 6 दे रखा है। अब बताओ मुझे यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, तो b को अकेला छोड़ दूँ, a को उधर ट्रांसफर कर दूँ, तो बताना b बराबर कितना जाएगा 6 माइनस a। b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है, b का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट b इन इक्वेशन 2। कोई इश्यू है बेटा यहां तक? ठीक है, अब अपन मान रख दे इसके अंदर। क्या है अपने पास में इक्वेशन 2, यही है क्या, ए बी इज इक्वल टू 8, ए बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ए की जगह तो ए रहने देते हैं अपन, और बी का मान कितना आ गया 6 माइनस ए। ए की जगह ए, बी की जगह 6 माइनस ए बराबर 8 रख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, अब ये दोनों इधर माइनस का है ए स्क्वायर, इन दोनों को उठा के उधर ले जाते हैं अपन। ठीक है, अगर सपोज ये प्लस का होता तो 8 को उठा के इधर ले आते, ट्रांसफर कर लेते। तो यहाँ पर तो बच जाएगा 0, वहाँ पे क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 8 एज इट इज चल ही रहा है। अब ये अपनी द्विघात समीकरण बन गई, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर करना अपन सीख ही चुके हैं, अपन 8th में 9th में 10th में 11th में सब में सीख चुके हैं अपन इसकी। ठीक है, ये 8 है ना। अब बताओ 8 किसके टेबल में आते हैं, ये ए स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहेगा अपने पास में, और ये प्लस का 8 भी ऐसे कैसे रहेगा। इस 6 के फैक्टर करने होते हैं बीच वाले के। ठीक है ना, 8 किस किसके टेबल में आते हैं, 2 4 जा 8, 2 चौक 8 आ गए। 6 लाने तो दोनों जुड़ेंगे तभी तो होंगे, 2 और 4 6 होते हैं ना। किसका साइन है माइनस का, तो ये भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस के 2a और माइनस के 4 है। ये फैक्टर, ये रफ काम होता है बेटा अपना। ठीक है, फैक्टर करना समझ में आया कैसे किया, आप सीख चुके हो, दोबारा से बता दूंगा अगर नहीं समझ में आया हो तो। अब अपन को इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ पे कितना आ गया a माइनस 2। इन दोनों में से कितना आ रहा है माइनस के 4, तो a माइनस 2। अब यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह था, यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि ब्रैकेट के बाद मैंने क्या कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो a माइनस 2, यहाँ पे कितना बचा a, यहाँ पे कितना बचा 4, बराबर में कितना चल रहा था बेटा 0 चल रहा था ना। तो अपन क्या करेंगे, एक बार तो a माइनस 2 के बराबर में 0 करेंगे, और एक बार a माइनस 4 के बराबर में क्या करेंगे 0 करेंगे। ठीक है, माइनस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ए बराबर कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ से देखना ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, तो ए बराबर 4 आ गया। तो ए के अपने पास कितने मान आ गए बेटा, 2 मान आ गए। दोनों ही मान अपने सही होंगे ए के। समझ में आ रहा है क्या आपको, ए का पहला मान 2 आया, दूसरा मान कितना आया
4 आया। अब बी के मान निकाले अपन, ए के 2 आए तो बी के भी कितने निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है कि बेटे यहाँ तक क्या किया अपन ने, पहले यहाँ पे 2 समीकरण से अपन ने दोनों को समीकरण को हल करा, द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे अपन ने ए की वैल्यू निकाल ली। अब अपन देखते हैं ए का मान समीकरण, जैसे अपनी जो इक्वेशन फर्स्ट थी इसमें रख दो, समीकरण 1 में रखने पर पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ए की वैल्यू पुट कर दे अपन इसके अंदर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस बी बराबर 6, तो ए बराबर कितना रखे पहले अपन, 2 रख दे, तो देखते हैं 2 प्लस बी बराबर 6, 2 प्लस बी, प्लस का 2 दे जाए किसको जाएगा, माइनस का, 6 माइनस 2 कितना आ गया बेटा, बी की वैल्यू 4 आ गई क्या, आ गई। अब अपन कितना रखेंगे, ए बराबर 4 रख रहे हैं, तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट में रखना अपने को, ए की जगह कितना रख दिया, अब की बार 4 रख दिया, प्लस का 4 उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो b इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई अपने पास में 2 आ गई। समझ में आ गया क्या, क्या किया अपन ने, 2 समीकरण से दोनों की वैल्यू से अपन ने इक्वेशन बने, कौन सी इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व किया, उसके फैक्टर करके, उसके बाद में अपने पास ए के 2 मान आए, ए के 2 मान निकालने के बाद दोनों मानों को अपन ने समीकरण 1 में रखा, तो बी के कितने मान प्राप्त हुए अपने को, 2 मान प्राप्त हुए। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। समझ में आया अच्छे से, नहीं समझ में आया तो बेटा आप इसको एक बार नहीं 2 बार देखना, फिर भी नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हो कि सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, या हमें क्या क्या स्टेप समझ में आई, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आई, हमें इसके फैक्टर करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बेटा, अब अपन देखते हैं 8th क्वेश्चन, साथ के साथ आप नोट डाउन करते चला करो बेटा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपको इसमें भी 2 मैट्रिक्स दी हुई है, 2 मैट्रिक्स क्या क्या दी हुई है, 2x 3x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस का x प्लस जेड, और यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास में 3y माइनस 2p बराबर दे रखा है, इक्वल दे रखा है 4 5 माइनस के 4 और माइनस के 3। ये कौन सा क्वेश्चन है, आपके 8 क्वेश्चन है। इसमें आपके दोनों मैट्रिक्स क्या दे रखी है, आपको बराबर दे रखी है, इक्वल दे रखी है। इसमें आपको मान निकालना x का, y का, z का और p का, 4 वैल्यू फाइंड करनी है। मैं चारों लिख देता हूँ यहाँ पे, x के आगे क्वेश्चन मार्क, y के आगे क्वेश्चन मार्क, z के आगे भी क्वेश्चन मार्क एंड p के आगे भी क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। मतलब चारों वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं अपन, मैंने बताया था ना, जब भी कोई मैट्रिक्स बराबर होती है तो जिनकी पोजीशन सेम होती है, जिनकी स्थिति समान होती है, उनका मान क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखना 2x का मान कितना होगा, 4 होगा, 3x प्लस वाई का मान कितना होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इनकी पोजीशन क्या है, सेम है। माइनस एक्स प्लस जेड का मान कितना होगा, -4 होगा। 3y माइनस 2p का मान कितना होगा, -3 होगा। 4 इक्वेशन बन रही है कि अपनी इनसे। चलो देखना, अपन पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। 2x बराबर 4, क्यों, क्योंकि ए भी A11 वाला स्टेप है और ये भी A11 स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालते हैं अपन, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो x बराबर कितने आ जाएंगे, 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x का मान कितना आ गया अपने पास में, एक आंसर आ गया क्या। सेकंड इक्वेशन देखते हैं अपन, 3x प्लस वाई। ठीक है, कितना दे रखा अपने को, 3x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है। x का मान रखें यहाँ से अपन, तो 3x का मान है अपने पास में 2 प्लस वाई बराबर 5, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, तो 6 प्लस वाई बराबर 5, प्लस का 6 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो y बराबर 5 माइनस 6। छोटे डिजिट में से बड़ा डिजिट, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करते हैं तो किसकी आती है, हमेशा माइनस की आती है। तो y का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, -1 आ जाएगा। समझ में आ गया क्या बेटा, x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब अपने को किस किस का निकालना है, z का और p का मान निकालना है। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं अपने पास में, ये थर्ड इक्वेशन, -x प्लस z इज इक्वल्स टू अपने को दे रखा है -4। ये वाली पोजीशन वाला एलिमेंट
इस वाली पोजीशन के इक्वल होगा। ठीक है, इसका नाम क्या है मैं नाम भी बता देता हूँ आपको, A21 इज इक्वल्स टू A21, क्योंकि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये अपने। ठीक है ना, तो ये हो गया अपने। अब देखते हैं माइनस एक्स, तो माइनस ऐसे कैसे, एक्स की वैल्यू बताना कितनी है, 2 है ना अपने पास में, 2 है, प्लस जेड इज इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो z इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 2। माइनस प्लस क्या होते हैं बेटा, माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 2, 4 में से 2 गए तो 2, बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, तो क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस, z का मान आ गया माइनस के 2, तो अपने पास में x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया और z का मान भी आ गया। अब अपन किसका मान निकालेंगे, p का मान निकालेंगे। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक, कोई भी इशू हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन अपने पास में क्या है, 3y माइनस 2p इज इक्वल टू, इस पोजीशन के इक्वल यही है ना, -3, 3 ऐसे कैसे, y का मान कितना है अपने पास में, -1, -2, p ऐसे कैसे, और माइनस के 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, माइनस के 2p इज इक्वल टू माइनस के 3, -3p, -3 मतलब माइनस के 3 उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, -2p इज इक्वल टू -3, माइनस वाला एलिमेंट उधर जा रहा है बेटा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखना माइनस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या कितना आ गया, 0, ये दोनों मल्टीप्लाई में, उधर जाके कहाँ हो जाएंगे, डिवाइड में, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्या, p का मान कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, चारों मान निकल गए, x का भी मान निकल गया, z का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, p का भी मान निकल गया, चारों मान निकल गया। तो अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। ये उससे इजी क्वेश्चन था, इजीली समझ में आ गया, 4 इक्वेशन बनी, 4 इक्वेशन से अपना चारों मान निकल गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा अपना, ये 8th नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 3.1 का। इजी थी अपना ये चैप्टर, इजीली हो गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है समझने में। अब हम देखते हैं 9 क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन में आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है, ए और बी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको देखना, ए की वैल्यू आपको दे रखी है a-2 3 और यहाँ पे है 2c, और यहाँ पे दे रखा है आपको 18c 18c b+2, और यहाँ पे कितना दे रखा है आपको bc, और आपको b दे रखी है b c 6 6b a और 3b। ठीक है, ये आपको a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में क्या पूछे आपसे, यदि a बराबर b है, ये क्या है, दोनों बराबर है, क्या दे रखा है आपको, a बराबर b है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, समान आव्यूह है, तो अपने को स्मॉल a b के और स्मॉल c के वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब छोटे ABCD के जो ABC है ना, इनका मान ज्ञात करना है। मैं लिख देता हूँ क्या क्या फाइंड करना है अपने को, a के आगे क्वेश्चन मार्क, b के आगे क्वेश्चन मार्क और c के आगे क्वेश्चन मार्क, इन तीनों का मान अपने को क्या करना है, निकालना है। समझ में आ गया, सॉल्यूशन वही बेटा, जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो जिनकी पोजीशन सेम है, तीनों क्वेश्चन देख लो 7 8 दोनों में वही काम किया ना, वापस इसमें वही काम करें। ठीक है, मतलब a-2 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, b आएगी, 3 किसकी वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है क्या, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, जिनकी पोजीशन, जिनकी स्थिति क्या हो, समान हो। ठीक है, तो अपनी ये वाली स्थिति कौन सी है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a12 है ना, इज इक्वल टू a12। समझ में आ गया, क्योंकि क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। a12 की वैल्यू अपने पास में 3 है और a12 की वैल्यू कितनी है, c है। c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास में, कोई दिक्कत है तो बता देना, अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना, c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 3 आ गई, ईजिली है ना। अब देखते हैं अपन, अब जैसे अपन b और c में रिलेशन देखते हैं, क्योंकि b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, इससे अपन किसकी निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ये है b और c में है क्या ये रिलेशन, कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो अपने पास में है, ये एलिमेंट लिख देता हूँ मैं एक बार, a21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू a21। यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसकी, 18c 18c, और वहाँ पे कितनी है 6b। c की वैल्यू आ गई अपने पास में, c का मान कितना आया, 3 आया, तो 18 ×
3 बराबर 6 भी। अब या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, इससे अच्छा है 6 का डिवाइड कर दो, भाग दे देते हैं 6 का गुणा में। तो 18 मल्टीप्लाई 3 बराबर b, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा बटे में। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 18, 3 इंटू 3 कितने होते हैं 9 होते हैं। तो b का मान कितना आ गया बेटा अपने पास में, b का मान अपने पास में आ गया 9। समझ में आ गया कैसे किया, इजीली था ना। इन दोनों में रिलेशन देखा, बी में और सी में रिलेशन देखा अपने, बी और सी में रिलेशन देख के अपने सी का मान रख दिया, 3 था सी का मान, तो इनको अपन क्या किया मल्टीप्लाई करने की जगह पहले 6 का भाग दे दिया, तो 6 3 18 और 3 3 9, तो बी का मान कितना आ गया अपने पास में 9 आ गया। अब अपने पास में बी का मान भी आ गया, सी का मान भी आ गया। अब अपने को किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो देखो ए में और बी में रिलेशन है ना, कौन सी पोजीशन है, पहले पोजीशन लिखते हैं अपन, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो A11 इज इक्वल टू A11, A11 की वैल्यू यहाँ पे अपने पास में है A-2 बराबर यहाँ पे कितनी वैल्यू है B। अब बताना B का मान कितना आया अपने पास में 9 आया क्या, यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे, और A-2, A-2 माइनस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो A बराबर 9 + 2, तो ए का मान कितना आ गया, 9 + 2 कितने होते हैं बेटा 9 + 2 11 होते हैं। तो ए का मान भी आ गया, बी का मान भी आ गया, सी का मान भी आ गया। लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, ए का मान 11, बी का मान 9 और सी का मान कितना है अपने पास में 3, और ये तीनों क्या आ गए अपने इसके आंसर आ गए। समझ में आ गया। तो अपना कौन सी एक्सरसाइज हो गई है 3.1 चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो गया। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आज अपन देख लेते हैं, जैसे अपन 3.2 स्टार्ट करेंगे तो अपन आज इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं कि मैट्रिक्स में ऐड कैसे होता है, माइनस कैसे होते हैं, मतलब प्लस माइनस कैसे होते हैं। वो हम कोशिश करते हैं कि उसको सीखते हैं कि वो किस टाइप से होते हैं, कैसे करते हैं। 1-2 एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन उसके, ठीक है। तो अपनी कौन सी एक्सरसाइज हो गई बेटा ये 3.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। अब अपन 3.2 जो स्टार्ट करेंगे ना, उसमें क्या होगा अपने कुछ प्रॉपर्टीज, उसमें कुछ गुणधर्म काम में आएंगे। जैसे अपन नॉर्मल संख्याओं का करते हैं ना, जोड़ बाकी गुणा भाग, ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन, ये सब अपन मैट्रिक्स के अंदर भी होते हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है। अब उसमें क्या होता है अपन ऐड सब्ट्रैक्ट नॉर्मल डिजिट को ईजिली कर लेते हैं। मैट्रिक्स अवयव के अंदर कुछ नियम होते हैं, उनके बेस पे अपन इनको कर पाते हैं। तो आज अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं 3.1 कंप्लीट हो चुकी है बेटा अपने अब, ठीक है ना। अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, गुणधर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन, किसकी प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स की। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एडिशन। फर्स्ट पॉइंट है अपना योग करना। मैट्रिक्स का क्या करेंगे अपन, सबसे पहले योग करना सीखेंगे, ठीक है, प्लस करना सीखेंगे। इसमें क्या होता है, इसका कोई भी नियम नहीं है, बहुत इजी होता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों में समान रूल लागू होता है। इसमें क्या होना चाहिए, जो भी मैट्रिक्स है अपने पास में, उन दोनों मैट्रिक्स का, तीनों मैट्रिक्स का, चारों मैट्रिक्स का, कितनी मैट्रिक्स हो, कितनों को जोड़ने के लिए बोले, सभी की सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्रम समान होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, सभी मैट्रिक्स अवयव का ऑर्डर समान होना चाहिए, का ऑर्डर, ऑर्डर को क्या बोलते हैं बेटा, क्रम बोल दो या कोटि बोल दो। क्या होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका वो एडिशन हो जाएगा। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपन एग्जांपल ले लिए, देख रहा 1 2 3 4 4 3 7 9, कुछ भी ले लो, बस इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 × 2। ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए, उनका समान होना चाहिए। अब सीधे सीधे ऐड करना है, जिनकी पोजीशन इक्वल उनको ऐड कर दीजिए। कैसे, 1 + 4, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन सेम है ना, ये भी A11 मतलब A11 पोजीशन पे है, ये भी कौन सी पोजीशन पे, A11 पोजीशन पे। तो 1 + 4 में एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको, 2 + 3, 3 + 7 और 4 + 9। समझ में आ गया। और इसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा जो आपके ऊपर आया था, 2 × 2 का। चलो देखते हैं आगे। 1 + 4 कितने होते हैं 5, 3 + 2 5, 7 + 3 10 और 9 + 4 कितने होते हैं 13। और ये 2 × 2 के मैट्रिक्स का अपने ने ऐड कर लिया। समझ में आ गया क्या, मैंने बताया ना, जिनकी पोजीशन सेम होती है अपन उनको इजीली ऐड कर लेते हैं। कंडीशन क्या है,
ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे अपने 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ली, 2 इंटू जैसे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स ले लीजिए एक और, जैसे अपने लिया, देखना एक बार सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें देखते हैं अपन क्या करना है बेटा, प्लस करना है, ठीक है ना, प्लस का साइन लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पे अपने ले लिया 4 5 6 7 8 6 -3 -9 और -12 ले लो, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है, पर बस कंडीशन एक है। क्या कंडीशन है, दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए, दोनों का क्रम समान होना चाहिए, ठीक है। 3 इंटू 3 का और ये भी 3 इंटू 3 का। चलो ऐड करते हैं, अब सीधा सीधा ऐड करके लिख दीजिए। आप 12th क्लास में हो, आपको बार बार प्लस करके दिखाने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है ना। 1 + 4 5, 2 + 5 7, 3 + 6 9, 4 + 7 कितने होते हैं, 4 + 7 कितने होते हैं बेटा 11, 5 + 8 8 और 5 13, 6 और 6 12, 7 में से 4। अब देखना प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे, इस बार प्लस नहीं करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 3, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 0, और 9 में से -12 करेंगे, छोटे डिजिट में से बड़ा डिजिट माइनस करें तो माइनस के कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। ऑर्डर देखना सेम है क्या, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स से क्या, तो ये अपना क्या हो गया एडिशन हो गया। समझ में आ गया क्या एडिशन, जिनका क्रम जिनका ऑर्डर समान होता है अपन उनमें क्या होते हैं, जिनकी पोजीशन सेम होती है उनको इजीली ऐड कर देते हैं। जैसे नॉर्मल संख्याओं को ऐड करते हैं ना अपन, वैसे ऐड कर देते हैं। अब अपन ने एडिशन सीख लिया, अब क्या सीखेंगे अपन, सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना माइनस करना, ठीक है बेटा। जो मैंने बताया ना, जो इसमें रूल लगता है वही इसमें लगता है सब्ट्रैक्शन में भी। कौन सा, सभी मैट्रिक्स अवयव का ऑर्डर मतलब कोटि या उसका क्रम समान होना चाहिए। सेकंड पढ़ रहे हैं अपन सब्ट्रैक्ट, ठीक है, घटाना। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक, अपन ये पढ़ रहे हैं अब ना। इसमें भी क्या होना चाहिए, जो भी मैट्रिक्स है आपके उनके ऑर्डर समान होना चाहिए। मतलब जैसे अपन इसको एग्जांपल समझते हैं, सेम दोनों में रूल अप्लाई होता है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, जोड़ बाकी में नियम समान चलते हैं। जैसे अपने लिया 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर बताना मुझे आप, इसका ऑर्डर कितना है। देखो रो कितनी है, 2 रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, पहले रो लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं कॉलम लिखते हैं, ठीक है। अपन माइनस करें इस बार, अब यहाँ पे लिखना 9 8 7 6 5 4। कोई दिक्कत है बेटा, इसका ऑर्डर देखना 2 इंटू 3 का। अब चलो जो रिजल्ट होगा अपने को वो भी सेम ऑर्डर में मिलेगा, 2 इंटू 3 में ही मिलेगा। 1 में से माइनस करने कितने को 9 को, तो कितना आएगा बेटा माइनस का 8 आएगा। छोटी में से बड़ी संख्या माइनस करते तो क्या आता है माइनस की संख्या आती है। 2 - 8 माइनस के 6 आएंगे, 5 - 7 माइनस के 2 आएंगे, 3 में से 6 माइनस करेंगे, बताओ छोटी में से बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 3, 4 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑर्डर देखना 2 इंटू 3 का ऑर्डर है क्या, समझ में आ गया। अपन और एग्जांपल लेते हैं, इसको और समझते हैं अच्छे से। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक, साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। मैंने बोला ना बहुत इजी है, इसमें अपन थोड़ा सा फोकस करेंगे मल्टीप्लाई वाले पे, ठीक है। अपन जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, कुछ भी ले लो बेटा, आपके मन में से जो भी इच्छा हो ना, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है ना। ये 19 है, जैसे मैंने ले लिया 51 ही ले लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत है। माइनस जैसे अपने ले लिया 9 8 7 6 5 -5 ले लो, कुछ भी ले लो आप, 0 ले लो, -11 ले लो, 5 ले लो, चलो प्लस के 5 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लिया माइनस के 11 ले लिया, या 19 ले लो, 19 ले लो, कुछ भी का मतलब कुछ भी ले लो आप, कुछ भी एलिमेंट आ सकते हैं, बस कंडीशन क्या है ऑर्डर सेम होना चाहिए। 3 इंटू 3 3 इंटू 3, कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक। चलो आप करते हैं डायरेक्ट, देखना 1 - 9 कितना जाएगा माइनस का 8, 2 - 8 कितना जाएगा माइनस के 6, 3 - 7 3 - 7 माइनस के 4, 10 - 6 क्या जाएंगे 4 प्लस के 11, ये माइनस का ये माइनस माइनस क्या होते हैं बेटा प्लस होते हैं। देखना कुछ भी आ सकता है, माइनस क्या हो गए प्लस हो गए।
तो 11 और 5 कितने होते हैं बेटा? 16। ये 15 है, 15 माइनस 0 तो कितने आ जाएंगे? 15। 21 माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। तो 21 प्लस 11 21 प्लस 11 कितने होते हैं बेटा? 32। ठीक है, नॉर्मली ऐड कर लेना आप, 1 प्लस 1 2 और 2 और 1 कितने हो गए? 3, 32 आ गए। 19 माइनस 5, 19 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे? 14, 14 है। 51 माइनस माइनस प्लस, 51 और 19 कितने होते हैं बेटा आपके? 70 हो जाएंगे। और ऑर्डर देखना इसका कितना है? 3 इंटू 3 का है क्या? समझ में आ गया? तो ऐड और सब्ट्रैक्शन अपन ने करना सीख लिया। अब अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर मल्टीप्लाई करना। तो आप इनकी ऐड के और सब्ट्रैक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या 3 पॉइंट के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद अपन अपने पास 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा?